सूर्या क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज आप लोगों को ग्रामीण परिवेश में अगली क्लास पढ़ाएंगे, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेखपाल के लिए कुछ दस्तावेज जो ज़रूरी होते हैं, एक बार हम उनको जान लेते हैं ताकि बीच में जब कभी नाम आए तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत। लेखपाल से संबंधित कुछ दस्तावेज, या हम कह सकते हैं कि कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जिसमें से एक दो कल हम बताए थे, फिर भी आज हम फिर से एक तरफ से बताते हैं। सबसे पहले सजरा। सजरा क्या होता है? सजरा जो होता है वह एक गांव का नक्शा होता है। गांव का नक्शा होता है जिसमें गांव में कितनी खेत हैं, कितनी जोत है, वन बगीचे, सड़क, रेलवे लाइन, आज सभी का विस्तृत विवरण दिया जाता है। उसको स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है, तो सजरा कहते हैं। संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। सजरा क्या होता है? संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। इसका प्रयोग गांव में गांव के संपूर्ण विवरण के लिए होता है। यथा सड़क, रेलवे लाइन, कुआं, तालाब, बगीचा, इनकी बगीचा, चक्रोड आदि संपूर्ण गांव का नक्शा होता है। संपूर्ण गांव के पूरा उसमें विवरण होता है कि गांव में क्या क्या है। यह प्रत्येक गांव को पट्टियों में बांट देता है और प्रत्येक पट्टी को एक नंबर दे देता है। पट्टियों में बांटकर पट्टी को एक नंबर दे देता है और हर पट्टी को नंबर देता है कि यह फला नंबर पट्टी किसकी भूस्वामित्व में है, कि वह इस पट्टी का मालिक कौन है। तो आइए अगला जानता है। एक चीज इसमें और जान लेते हैं कि प्रत्येक सजरे के साथ एक खसरा होता है, ऐड में रहता है। सजरा कौन तैयार करता है? यह लेखपाल तैयार करता है। सजरा कौन तैयार करता है? लेखपाल तैयार करता है। हम जानते हैं सजरा क्या होता है। सजरा संपूर्ण गांव का नक्शा होता है जिसमें पूरे गांव का विवरण रहता है। कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे चक्रोड है, कहाँ पे नाली है, और कितनी कृषक भूमि है, कितनी जोत है, और किस जोत का मालिक कौन है। वो भी हमारा सजरा। खसरा यह एक अधिकार अभिलेख है। सबसे बड़ी बात है
किसान किस भूमि का मालिक होता है, उसके पास कितनी जोत है, यह पूरा विवरण खसरे में दिया रहता है। किसान किस भूमि का मालिक है, उसके पास कितनी जोत है, जोत मतलब खेत, वह कितना राजस्व देता है। कौन सी फसल बोई गई है, इसका संपूर्ण विवरण रहता है। यह एक अधिकार अभिलेख है। किसान किस भूमि का मालिक है, उसके पास कितनी जोत है, वह कितना राजस्व देता है, कौन सी फसल बोई गई है, इसका संपूर्ण विवरण रहता है। यह एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज भी है, एक कानूनी दस्तावेज है। इसमें 33 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 33 खाने। 2 मई 2016 से इसका कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। खसरा क्या है हम जान गए कि किसान किस भूमि का मालिक है और वह उस खेत में कितना राजस्व देता है। 2016 से इसको कंप्यूटर। सजरा हम जाने, सजरा क्या होता है, यह एक गांव का नक्शा होता है। प्रत्येक गांव में कितने, यह पूरे गांव को पट्टियों में बांध देता है, हर पट्टी को एक नंबर दे देता है, हर पट्टी के साथ एक खसरा भी रहता है। अब आइए आगे जानते हैं अगला, खतौनी। खतौनी क्या होता है? खतौनी एक वार्षिक रजिस्टर होता है जो कि एक परिवार के बारे में कि इसके पास कुल कितनी जमीन है, इसका पूरा विवरण रहता है। इसमें कुल 13 खाने होते हैं। आइए आगे हम जानते हैं खतौनी। खतौनी क्या है? यह एक, पहली बात तो यह अधिकार अभिलेख नहीं, यह एक अधिकार अभिलेख नहीं, यह एक वार्षिक रजिस्टर होता है। इसमें 13 खाने होते हैं। इन्हीं 13 खानों में एक परिवार के या व्यक्ति के
कृषक भूमि का विवरण रहता है। इसमें सभी जोतदारों का वर्णन होता है कि वह किस हैसियत से खेत को जोत रहे हैं। प्रत्येक 6 साल में यह इसका नवीनीकरण किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ कई सारे खेत हैं पूरे गांव के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 मतलब कुल इस गांव में 16 खेत हैं। अब आइए जानते हैं कि खतौनी क्या है। जैसे कोई व्यक्ति ए है, अब उसके पास कौन कौन, जैसे 1 नंबर की जो जमीन है, खेत है, वो 1 का है, और ये 7 नंबर भी उसी का है, ये 10 नंबर भी उसी का है। ए के पास कौन कौन सी भूमि है? 1 7 और 10। अब जो खतौनी होती है उसी में यह पूरा विवरण रहता है। ए व्यक्ति के पास फला गाटा नंबर, फला संख्या की जमीन है और वह कितनी जमीन है, इसमें पूरा विवरण रहता है कि वह कि ए व्यक्ति कितने खेत क्षमता रखता है, उसके पास कुल कितने खेत हैं, कुल कितने जोत है उसके पास। तो खतौनी में यही विवरण रहता है और 6 साल में इसका नवीनीकरण किया जाता है। केवट, यह जमींदारी के पहले जब जमींदारी व्यवस्था थी उस समय होता था। एक रजिस्टर होता था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस यही ये जमींदारी व्यवस्था के समय एक रजिस्टर होता था। 1950 के बाद इसको समाप्त कर 1950 के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। दिनचर्या वही, आइए जानते हैं आगे। दिनचर्या वही या डायरी, यह लेखपाल के लिए एक जरूरी या महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें लेखपाल अपने सभी कार्यों का विवरण रखेगा। सभी दैनिक कार्यों का विवरण लिखता या एक डायरी होती है जिसमें लेखपाल अभी अपने सभी दैनिक कार्यों का विवरण लिखता है। ये विवरण डेली लिखे जाते हैं, प्रतिदिन लिखे जाते हैं कि लेखपाल कौन से गांव में गया था, उसने क्या कार्य किए, ने मीटिंग की, या इन सब का विवरण पूरा उसमें रहता है। एक दिनचर्या वही कहते हैं इसे, अपने सभी दैनिक कार्यों का विवरण लिखता है। 1 जुलाई से 30 जून यह एक फसली वर्ष होता है और किस दिनचर्या वही में एक फसली वर्ष का पूरा विवरण रहता है। लेखपाल 1 जुलाई से 30 जून तक के सभी दैनिक कार्यों को
डायरी में लिखता है। हम अभी तक क्या क्या जाने? सजरा, सजरा गांव का नक्शा होता है। खसरा, किसान किस भूमि का मालिक है, और उसके बाद वह कितनी जोत धारण करता है, कौन कौन सी फसल बोता है। सजरा गांव का नक्शा होता है। और खेवट या जमींदारी के समय एक रजिस्टर होता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। और दिनचर्या वही है, डायरी किसान से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें किसान अपने दैनिक सभी कार्यों को लिखता है। वह किस गांव में गया था, उसने क्या क्या मीटिंगें की, किन किन विवादों का निपटारा किया, इन सब में उसमें रखता है। या 1 वर्ष के लिए उसको रखता है अपने पास, बाद में उसको जमा कर दिया जाता है। किसान वही। किसान भाई क्या होता है? यह लेखपाल द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो कि किसान के पास रहता है। लेखपाल द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज जो कि किसान के पास रहता है। यह वह दस्तावेज है, यही किसान के पास रहता है। किसान के संपूर्ण भूमि की जानकारी रहती है। किसान के भूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी रहती कि किसान कितनी जोत को धारण कर रहा है, फसल का विवरण रहता है, सिंचाई के साधन का विवरण रहता है, किसान भाई लेखपाल द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज होता है। यह किसान के पास रहता है। और एक बात और, यह सरकारी शुल्क पर लेखपाल द्वारा किसान को उपलब्ध करा दिया जाता है। सरकारी शुल्क पर लेखपाल द्वारा किसान को उपलब्ध करा दिया जाता है। एक और जानते हैं, अधिकार अभिलेख क्या होता है? अधिकार अभिलेख एक रजिस्टर होता है जिसमें गांव के अधिकारों का वर्णन रहता है। गांव के अधिकारों का वर्णन रहता है इसमें। गांव के अधिकारों का वर्णन अर्थात सड़क, नाली, बाग, स्कूल, खेल का मैदान, सामुदायिक भवन आदि सबका पूरा विवरण रहता है कि इस गांव में ये चीजें उपलब्ध हैं। एक गिरदावरी, गिरदावरी क्या होती है? गिरदावरी क्या होती है? एक रजिस्टर होता है जिसमें फसल के बारे में पूरा विवरण रहता है कि
रबी के समय कौन सी फसल बोई गई है और खरीफ के समय कौन सी फसल बोई गई है, बस उसी का पूरा विवरण रहता है, फसल का विवरण रहता है। एक वर्ष में 2 बार गिरदावरी तैयार की जाती है, एक रबी के समय और एक खरीफ के समय। यहाँ एक रजिस्टर होता है जिसमें फसल का विवरण रहता है, किसान की खेती से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन रहता है। 2 बार तैयार की जाती है एक साल में, एक रबी के समय, एक खरीफ के समय। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? खसरा, किसान किस गुण का मालिक है, कितनी जोत धारण करता है। खतौनी, एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है। सजरा, गांव का नक्शा होता है, गांव में रेलवे लाइन, बाग बगीचे, स्कूल, सामुदायिक भवन आदि कहाँ पे हैं। अधिकार अभिलेख, गांव के अधिकारों का वर्णन होता है कि इस गांव में स्कूल, बाग बगीचे, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन आदि उपलब्ध हैं। गिरदावरी, गिरदावरी में फसल का विवरण रहता है। केवट, जमींदारी व्यवस्था के समय एक रजिस्टर होता था। और हमने पढ़ा किसान बही, किसान की भूमि का विवरण रहता है, वह कितनी जोत धारण कर रहा है, कौन सी फसल उसमें बो रहा है। यही किसान बही किसान के पास रहती। और हम लोगों ने पढ़ा दिनचर्या बही या डायरी। इतनी चीजें हम लोग आज जाने। एक और है जमाबंदी। जमाबंदी क्या होता है? यह रिकॉर्ड ऑफ राइट के रूप में उपयोग किया जाता है। जमाबंदी राजस्व विभाग में राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के रूप में तैयार किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट के रूप में तैयार किया जाता है। भूमि के विभिन्न अधिकारों, स्वामित्व, खेती आदि का जानकारी रखी जाती है। भूमि के बारे में जानकारी रखी जाती है। फसल, नवीनतम फसल का विवरण, आज सब इसमें रहता है। अच्छा, यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि सत्यापन कानून को उससे बड़े अधिकारी द्वारा किया जाता है। कानून को द्वारा किया जाता है। और प्रत्येक 5 साल में एक बार यह तैयार की जाती है। वो रिकॉर्ड अभिलेख है, रिकॉर्ड ऑफ राइट के रूप में उपयोग किया जाता है। वो रिकॉर्ड, इतना आज हम जाने। एक और शब्द है जो सामान्यतः उपयोग में आया जाता है, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज क्या होता है? हम इसको आम भाषा में दाखिल खारिज करते हैं। इसका अर्थ होता है नामांतरण। जैसे आइए समझते हैं दाखिल खारिज होता है।
कोई भूमि है, मान लीजिए ए की। अब ए का पुत्र बी है, समय बदलता है, ए की मृत्यु हो जाती है। अब यह खेत ए के नाम पे है, अब यह बी के नाम पे कैसे होगा, यही प्रक्रिया दाखिल खारिज कहलाती है। कि नाम बदलना किसी भी नंबर पे, किसी भी खेत के, किसी भी जोत के नाम को बदलना, भूस्वामित्व के नाम को बदलना ही जो प्रक्रिया होती है वही दाखिल खारिज कहलाती है। ए के स्थान पे बी का नाम रखना ही दाखिल खारिज। यह लेखपाल द्वारा किया जाता है। लेखपाल द्वारा किया जाता है। भूस्वामित्व के नाम में परिवर्तन या भूस्वामित्व के हक में परिवर्तन, मालिकाना या मालिकाना हक में परिवर्तन। एक और तरह से दाखिल खारिज होता है। मान लीजिए ए कोई जमीन लेता है बी से, ए कोई जमीन बी से लेता है, पहले यह जमीन बी के नाम पे थी, अब ए के नाम पे कैसे होगी, यह पूरी प्रक्रिया है दाखिल खारिज कहलाती है। ए के नाम, ए बी से कोई जमीन लेता है, जो जमीन पहले बी के नाम पे थी अब उसको ए के नाम पे ही करना दाखिल खारिज कहलाता है। तो आज हम इतना ही जानते हैं, अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे राजस्व विभाग। कल से हम लोग राजस्व विभाग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है, कौन कौन सी इसकी शाखाएं हैं। आगे कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी देखते रहिए सूर्य क्लासेज और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फीडबैक अपना देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।